पीएम मोदी ने आज दक्षिण भारत के चुनावी राज्यों में धुआंधार रैलियां की। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में रैलियां कर पीएम मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलक्कड़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ पर निशाना साधा। इस दौरान मंच पर उनके साथ मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद थे। श्रीधरन पलक्कड़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रैली में पीएम ने कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ के सिर्फ दो ही मकसद हैं। पहला वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना और दूसरा अपनी जेब भरना। उन्होंने कहा कि केरल की राजनीति का सालों तक रखा गया सबसे खराब सीक्रेट यूडीएफ और एलडीएफ का दोस्ताना समझौता था। पहली बार मतदान करने वाला युवा पूछ रहा है कि ये मैच फिक्सिंग क्या है। 5 साल एक लूटता और 5 साल दूसरा लूटता है। लोग देख रहे हैं कि कैसे यूडीएफ और एलडीएफ लोगों को गुमराह करते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम एक साथ हैं। वे दिल्ली में यूपीए 1 में भागीदार थे। वामपंथियों ने कांग्रेस को यूपीए 2 को मुद्दा आधारित समर्थन देना जारी रखा, लेकिन चुनाव के दौरान केरल में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यहां से प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के धारापुरम पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बहुमुखी विकास का एजेंडा लेकर आपसे वोट मांग रहे हैं, जो एमजीआर और अम्मा जयललिता के आदर्शों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एक और एनडीए का विकास आधारित एजेंडा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और डीएमके अपना काम बनाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। कांग्रेस और डीएमके के पास कुछ भी सकारात्मक नहीं है। On the other hand, the Congress and DMK have their own dynasty agenda. The speeches of their leaders have nothing positive to offer. They hardly talk about their own vision or work. All they do is demean others and spread lies. तमिलनाडु के धारापुरम पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस डीएमके की संस्कृति है। कुछ दिन पहले डीएमके के एमएलए प्रत्याशी डिनिंगुल लियोनी ने महिलाओं पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी और डीएमके ने उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि 25 मार्च 1989 की तारीख को कभी मत भूलिएगा। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके नेताओं ने किस तरह अम्मा जयललिता के साथ व्यवहार किया था। डीएमके और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी के शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है। They will never tolerate insult to the women of the state. Today, Congress and DMK have insulted the respected mother of Tamil Nadu Chief Minister. God forbid, if they come to power, they will insult many other women of Tamil Nadu. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की प्राथमिकता छोटे किसानों का हित है। केंद्र सरकार ने ऐसे सुधार किए हैं जिससे छोटे किसानों पर से बिचौलियों का दबाव समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि किसानों का हित, व्यापारियों का हित और जनता का हित हमारा लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट।